हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। वेक्टर कैलकुलस की क्लास में आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस एंड फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जो एक्सरसाइज में गिवन है 3.3 में। चलिए भाई, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। सेकंड क्वेश्चन में करवा रही हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पॉइंट हमें गिवन है 2 - 1 5। ठीक है, देखिए इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो आपने डेरिवेशन अगर देखा है लास्ट वीडियो में, सो डेरिवेशन से अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद है टेंजेंट प्लेन की और नॉर्मल प्लेन की, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज क्या करेंगे, सरफेस जो हमें गिवन है, यहाँ पे मैं ये पी पॉइंट ले लेती हूँ, जो जिस पी पॉइंट पे हमें टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल प्लेन फाइंड आउट करना है। ये पी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 2 - 1 और 5। अब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट प्लेन चाहिए, दिस इज टेंजेंट लाइन, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है। और किसी भी अगर ये फाई सरफेस होता है, सो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा दिस इज अ ग्रेड फाई। ओके, इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालते हो? अगर मुझे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए, सो मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ Q इज़ अनदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ x, y, z। अब यहाँ से हमने कंसेप्ट क्या यहाँ पे यूज़ किया था कि जो टेंजेंट प्लेन है और जो नॉर्मल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन्स या परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। सो पी क्यू और जो वो ये लाइन अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, P से Q, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। ओके, मुझे पी क्यू मिल जाएगा यहाँ से वेक्टर। दिस इज परपेंडिकुलर टू ग्रेड फाई, सो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, इक्वल टू 0। ओके, सो गिवन सरफेस इज z इक्वल z, आप इसको लिखिएगा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाम दे देते हैं फाई ऑफ x y z इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक टर्म माइनस की रह जाएगी, 2 पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। ओके, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P, जो P पॉइंट हमें दे रखा है 2 - 1 5। या तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला था, x - x कर्ल फाई बाई कर्ल x, y - y, ये कैपिटल लेटर्स चल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट किसके थे, जो हमने Q पॉइंट लिया है, और जो स्मॉल x y z है ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल x y z। ओके, ये आएगा कर्ली फाई बाई कर्ली y प्लस z माइनस स्मॉल z कर्ली फाई बाई कर्ली z। या फिर जो हमें पॉइंट है P पॉइंट, लेट P 2 - 1 और 5, ये हमें दे रखा है P पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं। एंड Q इज अनदर पॉइंट ऑन टेंजेंट प्लेन। क्यों हम कोई अदर जो लेके चलेंगे, और इसी कोऑर्डिनेट भी बता दीजिए, x कैपिटल Y और कैपिटल Z बी अनदर पॉइंट ऑन टेंजेंट प्लेन। देयरफॉर पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, x माइनस 2i प्लस y माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, इंटू j z माइनस 5 इंटू k। ओके, सो यहाँ पे देखिए ग्रेड फाई हमें ये पता है एज पी क्यू डॉट ग्रेड फाई इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस वाई प्लस 1 इंटू जे z माइनस 5 इंटू के, डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल फाई के साथ। अब ग्रेड फाई हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। सो डेल फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इंटू करली फाई बाय करली एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली कीजिएगा, 2x जे इंटू करली फाई बाय करली वाई 2y प्लस के इंटू करली फाई बाय करली जेड, दिस इज अ -1।
z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे z करेंगे 1 हो जाएगा और माइनस हमारे पास है। डॉट प्रोडक्ट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2xi 2yj माइनस k इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ओके, सो सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इंटू 2xi, सॉरी i डॉट i इज़ अ 1, y माइनस y प्लस 1 2y z माइनस 5, ये z कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा k डॉट k इज़ अ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा। ये किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना था ये भी देखिएगा। एट पॉइंट P हमें क्या गिवन था, x माइनस 2, यहाँ पे जो आपके पास आया ना, यानी कि इस यहीं पे वैल्यू आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। एट पॉइंट P 2 माइनस 1 5, ग्रेड 5 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप 2 पुट करें 4i, y की जगह पे माइनस 1 पुट करिएगा माइनस 2j, और क्योंकि z यहाँ पे है ही नहीं माइनस k, ये आ जाएगा ग्रेड 5। और यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हो दिस इज 4, ये आ जाएगा माइनस 2, दिस इज माइनस k। सो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई मतलब ये सॉल्व हो जाएंगे और कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। माइनस 2, ओके, या यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। ओके, इसको आप सॉल्व करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगी, है ना। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें ये चाहिए तो जो क्यू पॉइंट हमने टेंजेंट प्लेन पे लिया था फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब ये क्यू पॉइंट हम लेके चलेंगे एट द नॉर्मल। क्यू पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। क्यू पॉइंट कहाँ है, एट नॉर्मल। सो पी क्यू, जो यहाँ पे वेक्टर आ रहा है पी क्यू, पैरेलल होगा डेल फाई के। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है ग्रेड 5, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है, इक्वल टू 0 आती है। ओके, पी क्यू की वैल्यू है आपके पास, दिस इज़, और यहाँ से ग्रेड 5 की क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जैसे इस टेंजेंट प्लेन का आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट दिस। सो इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो फॉर्मूला क्या है इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, x माइनस एक्स डिवाइड बाय करली फाई बाय करली x। दिस x इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2, इक्वल टू y माइनस वाई डिवाइड बाय करली फाई बाय करली वाई, z माइनस z डिवाइड बाय करली फाई बाय करली z। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो। डेरिवेशन से अगर आपको फाइंड आउट करें इक्वेशन, सो हमारे पास क्या आया है कि पी क्यू जो वेक्टर है पैरेलल है ग्रेड 5 के। पैरेलल अगर होता है वेक्टर सो उसको हम किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में लिख सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू पुट कीजिएगा x माइनस 2i, y प्लस 1j, z माइनस 5k इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल फाई 4i माइनस 2j माइनस k। ओके, यहाँ से कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं, x माइनस 2, i का कॉफिशेंट कंपेयर कीजिए लैम्डा इंटू 4। ओके, फिर y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एंड z माइनस 5 इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय 4। यहाँ से आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू y प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2, और यहाँ से आएगी लैम्डा इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि लैम्डा जो लेफ्ट हैंड साइड है तीनों इक्वेशन की इक्वल है, सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस 1। सो बाय फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो भी यही आने वाला है, और अगर आप इस तरह से डेरिवेशन से करते हैं तो भी आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द ग्रेडियंट एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। ये आपको लेवल सरफेस गिवन है एट द पॉइंट 2 0 0। सबसे पहले तो कहता है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट कीजिए। इसमें यहाँ पे जो लेवल सरफेस है लेके चलते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। ग्रेडियंट फाई आई इंटू करली फाई बाय करली एक्स, जे इंटू करली फाई बाय करली वाई, के इंटू करली फाई बाय करली जेड। दिस बिकम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे 2x आई प्लस वाई करेंगे 1 जे करली फाई बाय करली जेड की वैल्यू -1 माइनस के, ये वैल्यू आ जाती है ग्रेडियंट फाई। फिर कहता है कि यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, और ये हमें पता है ग्रेडियंट फाई इज द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, ये परपेंडिकुलर होता है ग्रेड फाई किसके, लेवल सरफेस, जो यहाँ पे हमें गिवन है फाई है, इसको हमने फाई लिया है। सो ग्रेडियंट फाई इज द नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, है ना। सो इसके लिए पॉइंट क्या दिया गया है, एट पॉइंट 2 0 0, इस पर हमें वैल्यू निकालनी है। सो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं इस पॉइंट पे, एक्स की जगह पे 2 पुट कीजिएगा, वाई जेड नहीं है, सो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2 आई जे माइनस के। सो यूनिट, ये तो हमारे पास आ गया कि नॉर्मल है लेवल सरफेस के, बट मुझे क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल, यानी इसका हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस इज ग्रेड फाई डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो 4i प्लस जे माइनस के डिवाइड बाय रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 1, ओके, दिस इक्वल टू 1 बाय रूट 18 4i प्लस j माइनस के। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपको फंक्शन गिवन है, ये लेवल सरफेस गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इज क्या होता है, ग्रेड f डॉट a यूनिट वेक्टर, ओके, वेयर a वेक्टर इज, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है वो हमारे पास a वेक्टर होता है, वेयर वेक्टर a इज 2i 3j प्लस 6k, ओके। सो ग्रेड फाई की वैल्यू, ग्रेड f की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ग्रेड f इज i इंटू करली f बाय करली x, विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, f हमें गिवन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ से y और यहाँ से z, ये 0, सो ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस j इंटू विद रिस्पेक्ट टू y करिएगा इसकी पार्शियल डेरिवेटिव, दिस एंड दिस x प्लस जेड, नेक्स्ट टर्म 0, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, सो एक्स वाई का डेरिवेटिव 0, y प्लस एक्स। किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे निकाल लीजिए, एट पॉइंट 312, दिस ग्रेड फाई, फाई नहीं f दे रखा है हमें, यहाँ पे आप x के प्लेस पे पुट करिएगा 3, y के प्लेस पे 1 और z के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। सो z प्लस वाई, y प्लस जेड इज 2 प्लस 1 इज 3, 3i प्लस x प्लस जेड 3 प्लस 2 5 और y x 4, ये आ जाएगा ग्रेड f। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये a वेक्टर है भाई, आप इसका फाइंड आउट करिएगा, a यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड इज 2 का यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर 36, ओके। सॉल्व करेंगे, यहाँ से a यूनिट वेक्टर आएगा, a यूनिट वेक्टर और ग्रेड f की आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट और ये आपको मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके। अगर आपसे ये कहा जाए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ लेवल सरफेस, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, कहेगा कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए ऑफ फाई। क्या होता है, किसी भी लेवल सरफेस, कोई भी सरफेस अगर आपको गिवन है,
उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है ग्रेड फाई की डायरेक्शन में। ओके, ग्रेड फाई विच इज़ नॉर्मल टू लेवल सरफेस, दिस इज ग्रेड फाई। अगर ये फाई फंक्शन है तो ये ग्रेड फाई होता है। सो इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाता है तो ए वेक्टर का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेड फाई और इसका मैग्नीट्यूड। दिस इज़ द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक 8th क्वेश्चन में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जो मैक्सिमम पूछता है वो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, सो मैक्सिमम पूछा जाता है, उसका आप ग्रेड फाई फंक्शन जो भी आपको लेवल सरफेस दे रखा है उसका आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन 9th इज फाइंड द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन एट पॉइंट 2 - 1 2 बिटवीन द सरफेसेस। ये दो सरफेस आपके पास गिवन है एट द पॉइंट, अच्छा 2 बार लिख दिया यहाँ पे इंटरसेक्शन, जी हाँ ये हटा दीजिए। ये बताना है हमें दो लेवल सरफेसेस आपको गिवन है और इनका आपको एंगल निकालना है, इंटरसेक्टिंग एंगल। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 - 1 और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अगर एंगल बिटवीन टू सरफेसेस हमें फाइंड आउट करना है, सो हम इनके जो एंगल फाइंड आउट करेंगे बिटवीन इट्स नॉर्मल्स, और किसी भी सरफेस के नॉर्मल होता है उसका ग्रेडियंट। सो इसको मैं ले लेती हूँ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। और सेकेंड सरफेस को ले लेते हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। जेड को आप इधर लेके आइए, मतलब कि हमें इक्वल टू 0 रखना होता है। ओके, बाकी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड। दो लेवल सरफेस गिवन है, एंगल बिटवीन दिस सरफेस अगर हम फाइंड आउट करेंगे सो कैसा निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, या यहाँ पे लिखती हूँ इज कॉस थीटा इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, ये फॉर्मूला होता है जिससे हमें एंगल मिलता है दो लेवल सरफेस के इंटरसेक्ट करने के बाद। ओके, सो ग्रेड फाई आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और किस पॉइंट पे? क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आएंगी ना। ग्रेड फाई निकालेंगे हम 2xi 2yj 2zk। यहाँ से आप ग्रेड साई निकालिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इज 2xi 2yj माइनस k, और ये दोनों की वैल्यू किस पे? एट पॉइंट 2 - 1 और 2 पे, यानी कि यहाँ पे आप एक्स वाई जेड के प्लेस पे रखिएगा 2 - 1 और 2। सो ग्रेड फाई की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें, 4i प्लस माइनस वाई की जगह पे माइनस पुट करना है, माइनस 2j प्लस 4k। ऐसे ही ग्रेड साई की वैल्यू 4i माइनस 2j माइनस k, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, देन थीटा की वैल्यू आएगी, जो थीटा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू लेवल सरफेसेस। क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट 1 2 3 इन द डायरेक्शन टुवार्ड्स द पॉइंट 5 0 4। यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके डायरेक्शन में चाहिए? 1 2 3 पॉइंट, और मान लीजिए कि ये पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है और ये किसकी डायरेक्शन जा रही है? 5 0 4 पॉइंट की तरफ। अगर मैं इसको पी ले लेती हूँ, इसको क्यू ले लेती हूँ, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ओके, फाई जो सरफेस हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर, यहाँ से आप ग्रेड फाई फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट, किस पे फाइंड आउट करें डायरेक्शनल डेरिवेटिव? पी पॉइंट पे, एट पॉइंट 1 2 3 मीन्स ग्रेड फाई फाइंड आउट करके 2xi माइनस 2yj प्लस 4zk ग्रेड फाई आएगा, वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिएगा 1 2 एंड 3। ओके, इसके बाद किसके डायरेक्शन में निकाल रहे हो? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई
इन द डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर। ओके, क्या जाएगा अभी, ग्रेड फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ जो पी क्यू हमारे पास वेक्टर गिवन है, अगर मैं इसको ए वेक्टर ले लेती हूँ, ए वेक्टर अलोंग द पी क्यू, सो ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो पहले तो पी क्यू वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। पी क्यू कैसे निकालेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, यानी 5 माइनस 1 आई, 0 माइनस 2j प्लस 4 माइनस 3k। ओके, यहाँ से पी क्यू आएगा, उसको मैं ए वेक्टर मान लेती हूँ यहाँ पे, स्मॉल ए वेक्टर, कि ये जो इसकी पोजीशन में हमारे पास सेट कर रहा है 4i माइनस 2j प्लस k। देन ए यूनिट वेक्टर निकालिएगा, 4i माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो ए यूनिट वेक्टर और यहाँ से आपको जो ग्रेडियंट फाई आएगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, ए यूनिट वेक्टर एंड ग्रेड फाई, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव यू कैन फाइंड। क्वेश्चन 11th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सरफेस, हमें सरफेस गिवन है, विल बी ऑर्थोगोनल टू दिस सरफेस एट पॉइंट 1 माइनस 1 2। यानी आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ए और बी की, जब दो सरफेसेस ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, हम दो सरफेस लेके चलते हैं और ये किस पॉइंट पे, पी पॉइंट हमें गिवन है 1 माइनस 1 और 2, कहता है इस पॉइंट पे ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनली एंड 90 डिग्री पे कट करते हैं। ओके, देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं और ये पॉइंट हमें गिवन है, सो ये जो पॉइंट है ये दोनों लेवल सरफेसेस को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो आप लेके चलिए, लेट F1, जो पहला लेवल सरफेस उसको मैं F1 ले लेती हूँ, ax² माइनस बी वाई जेड, और उसको इस टर्म को आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस की हो जाएगी इक्वल टू 0। सेकेंड लेवल सरफेस 4x² वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एज F1 एंड F2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, सो P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर यहाँ पे मैं x, जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे -1, z के प्लेस पे 2 रखेंगे, है ना। सो यहाँ से इक्वेशन हमें मिल जाएगी, a माइनस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y और z -1 इंटू 2 इज ए -2, और यहाँ पे माइनस प्लस 2b माइनस a प्लस 2, x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 1, a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, देखिए a से a कैंसिल, ओपन करेंगे इसको, a से कैंसिल हो जाएगा, सो 2b इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, एंड सेकंड, अब मुझे b की वैल्यू मिल गई है, इसके बाद a की वैल्यू कैसे निकालें। देखिए भाई, जब भी दो लेवल सरफेसेस यानी दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करते हैं, सो जो उनके जो एंगल बनेगा बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, हम उनके ग्रेडियंट से यानी कि नॉर्मल वेक्टर से इनका इंटरसेक्टिंग एंगल फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो सरफेस ऑर्थोगोनली कट कर रही है ना, सो इनके ग्रेडियंट्स भी ऑर्थोगोनली जो है वो मीट करेंगे। कैसे, ये मैंने F1 लिया, ये F2 लिया, F1 का नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, ग्रेड F1 एंड ग्रेडियंट F2, दीज आर नॉर्मल वेक्टर दो सरफेस F1 एंड F2। और अभी हमने ये बात समझ लेनी है कि अगर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे ऑर्थोगोनली, सो उनके नॉर्मल वेक्टर भी ऑर्थोगोनली मीट करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे लिखिएगा कट्स ऑर्थोगोनली क्यों, एज सरफेसेस F1 एंड F2 कट्स ऑर्थोगोनली, क्योंकि सरफेस ऑर्थोगोनली कट करते हैं, सो उनके ग्रेडियंट्स भी यानी नॉर्मल वेक्टर्स भी ऑर्थोगोनली मीट करेंगे। ओके, सो यहाँ से हम निकाल लेते हैं भाई, लॉजिक क्या आ रहा है, अगर ऑर्थोगोनली मीट करे इसका मतलब ग्रेडियंट F1 डॉट ग्रेडियंट F2 क्या आएगा 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। सो आपको क्या करना है, ग्रेड F1 निकालेंगे किस पॉइंट पे, जो P पॉइंट दे रखा है,
1 -1 और 2 पे। ओके, ग्रेड F1 एट पॉइंट P, ग्रेड F2 एट पॉइंट P एंड दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा। वहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी, B की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, सो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आज की वीडियो में यहाँ तक ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका एक लेक्चर और भी लेना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन अभी रहते हैं एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ एक क्वेश्चन और है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इनको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।